हाय दोस्तों, मैं यूपी के एक छोटे से गांव से हूं और बेंगलोर में कॉरपोरेट जॉब कर रही हूं। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल पड़ी हूं जिगनी लेक एक्सप्लोर करने। बेंगलोर आने के बाद मुझे यहां की ग्रीनरी और वेदर सबसे ज़्यादा पसंद आया है। जब पहली बार मैं यहां आई थी ना, तो नई सिटी और नई शुरुआत को लेकर थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब धीरे धीरे बेंगलोर में मुझे अपना सा लगने लगा है। और इसी वजह से वीकेंड पर हम दोनों बेंगलोर की नई नई जगहें एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। और आज हम जा रहे हैं जिगनी लेक। चारों तरफ ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़ और खुले रास्ते और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे बेंगलोर की बिजी सी लाइफ में थोड़ी देर के लिए नेचर के बीच आ गए हों। और तभी अचानक से स्कूटी में चलते चलते एक बड़ा सा स्नेक भी दिखाई दिया। और गाइस, वो हमारी स्कूटी के नीचे आते आते बचा। हमने तुरंत स्कूटी संभाली और उसे खाली रास्ते से निकलने दिया। पहले तो अचानक स्नेक को देखकर हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन हमने देखा कि वो हमारी स्कूटी के नीचे आया और सेफली रास्ते को क्रॉस करते हुए चला गया। तब जाकर हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए। और जैसा कि आप वीडियो में देखा होगा आपने कि वो बहुत ही बड़ा स्नेक था। उस मूवमेंट पर तो हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि अच्छा हुआ हमने टाइम पर स्कूटी संभाल ली और उसे अभी आराम से जाने दिया बिना डिस्टर्ब हुए। और ऐसे इस अनएक्सपेक्टेड स्नेक इनकाउंटर के बाद हम फिर भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए और व्यू को एंजॉय करने लगे। और गाइस, स्नेक वाला छोटा सा डर निकलने के बाद हम फिर से अपने रास्ते को एंजॉय करने लगे, क्योंकि जिगनी लेक तक पहुंचने का रास्ता ही इतना खूबसूरत था। आप चारों तरफ देख सकते हैं, इतनी सारी ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़ और नेचर, इतना खूबसूरत व्यू। खासकर यहाँ के पेड़ देखिए, इतने बड़े बड़े पेड़ मैंने अपने शहर में बहुत ही कम देखे थे। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि कई जगहों पर ये पेड़ सड़क के ऊपर तक फैले हुए हैं। इनकी ब्रांचेस से पूरे रोड पर शेड हो गया है। और तब आप इस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने खुद रोड के ऊपर छत बना रखी है। और इसी वजह से जिगनी लेक का पूरा रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और रास्ते में बहुत सारी खेती भी देखने को मिली। और मुझे खेत देखकर ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि मानो मैं अपने घर चली गई हूँ, क्योंकि यूपी से हूँ और गांव में पली बड़ी हूँ। तो ऐसे खेत और ग्रीनरी देखते ही थोड़ी सी घर की भी याद आ जाती है। बेंगलोर में हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, ऑफिस वर्क, डेडलाइंस, लेकिन जब ऐसे रास्तों से निकलते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए बस सब कुछ भूलकर नेचर एंजॉय करने का मन करता है। और यही वीकेंड एक्सप्लोरेशन का सबसे अच्छा पार्ट है। और अब इस साइड में आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये मुझे ऑनेस्टली इनका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से इनकी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली हुई हैं, ये व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तरफ आपको ये सूखे पेड़ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी। ये सूखे पेड़, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक ही जगह पे नेचर के दो अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से पूरा रास्ता इतना यूनिक और फोटोजेनिक लग रहा है। और गाइस, अब हम फाइनली जिगनी लेक के पास आ चुके हैं। आप सामने पूरा लेक देख सकते हैं। यहाँ का पानी, आसपास की ग्रीनरी और खुला हुआ लैंडस्केप, और ये बहुत ही खूबसूरत आसमान। जिगनी लेक बेंगलोर के जिगनी एरिया में है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास के इलाके में काफ़ी क्लोज है। और यहाँ आपको बेंगलोर की एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ये ब्यूटीफुल लेक और दूसरी तरफ नेचर, और दूसरी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए रेसिडेंशियल एरियाज। आप आसपास फ्लैट्स, पीजीज और नए नए रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी आगे देखेंगे। मतलब बेंगलोर लगातार डेवलप हो रहा है, लेकिन उसी के बीच में नेचर के ऐसे ब्यूटीफुल पॉकेट्स अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ आपको कुछ लोग आराम से बैठकर फिशिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। काफ़ी पीसफुल सा माहौल है। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो है यहाँ के कमल के फूल। लेक के बीच में कमल के फूल देखना ना, आंखों को लिटरली सुकून देता था। कुछ ऐसे व्यूज़ देखने होते हैं जिन्हें देखकर बस कुछ देर चुपचाप रहने का मन करता है, और मन करता है बस यहाँ पर ही बैठे रहो। और गाइस, इस तरफ आप
आगे रास्ते पे चलकर वाटर टैंकर भी देख सकते हैं। बेंगलोर के कई आउटर एरियाज़ में ऐसे वाटर टैंकर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये टैंकर्स पानी लेकर रेजिडेंशियल एरियाज़, पीजी और अपार्टमेंट्स तक सप्लाई करते हैं। हमारी सिटीज़ में भी समर के टाइम पर पानी की अवेलेबिलिटी के लिए अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे रुक के राम जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गए। और इसी मोमेंट के साथ मैं आज का वीकेंड का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने भी कुछ बहुत नया एक्सपीरियंस किया। जहाँ पे कॉरपोरेट लाइफ की भागदौड़ है, उसी तरफ दूसरी तरफ निकले तो नेचर आपको अपने पास बुलाता है। और गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बेंगलोर की एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आप अपना कीमती समय निकालकर पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।